अपनी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की तरफ। तो हमारी ये प्रयोगशाला है। आइए चलिए अब अंदर चलते हैं। ये छात्रों मेरी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, यहाँ पर सभी छात्र आए हुए हैं। तो आज हम डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं जितने भी एपरेटस हैं इस प्रयोगशाला में और आपके प्रयोग से संबंधित उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए इधर सभी लोग आवाज़ शांत रखेंगे, ठीक। ये सभी चार्ट्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अन्य चीज़ें हैं। नीचे उतर जाओ, नीचे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं, हर एपरेटस को जानने की कोशिश करते हैं कि अक्सर एग्जामिनर जब आता है आप लोगों से पहले प्रयोगशाला में इन्हीं चीज़ों से वो परिचय आपका कराता है और आपसे पूछता भी है कि बताइए ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जाननी बहुत आवश्यक है। हम हर चीज़ आप प्रैक्टिकल कराएंगे ही कराएंगे, वो भी तुमको हम वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसके भी जो भी प्रैक्टिकल कराएंगे यूट्यूब पर डाल देंगे। तो लगेगा कि हाँ इस विद्यालय में प्रैक्टिकल होते हैं। अभी तो बड़ा संशय में लोग रहते थे कि प्रैक्टिकल होते कि नहीं होते हैं। हर साल प्रैक्टिकल होते हैं, हम लोग हर साल प्रैक्टिकल कराते हैं यहाँ पर, और हर चीज़ सामग्री हमारे प्रैक्टिकल इस लैब में अवेलेबल है। प्रैक्टिकल तुम्हारे जो भी पाठ्यक्रम के रिकमेंडेड पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी पूरी सामग्री यहाँ पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सामग्री व एपरेटस जानते हैं कौन कौन से होते हैं, उनको समझते हैं। पहले ये बताइए ये क्या है? ये क्या है भाई? ये परख नली है। देखिए पहले हम बताते हैं, अब आप लोग शांत रहिए। ये है ब्यूरेट, ये है ब्यूरेट। इसका उपयोग टाइटेशन में किया जाता है और हमारे जो प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम में है उसके अनुसार हम इसमें केमनोफोर का प्रयोग करते हैं टाइटेशन के लिए। तो इसमें केमनोफोर भरा जाता है। ये ब्यूरेट है तो निश्चित तौर पर ये क्या है? स्टैंड। तो कौन स्टैंड कहलाएगा? ब्यूरेट स्टैंड कहलाएगा। तो ये तुम्हारा है ब्यूरेट स्टैंड। इसमें हम इस तरीके से इसको खोल करके इसे लगा देते हैं और केमनोफोर विलायन इसमें डालते हैं। अब बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, इसे बोलते हैं परख नली हिंदी में। और परख नली को होल्ड करने वाला ये क्या कहलाता है? परख नली होल्डर। समझे कि नहीं? परख नली को जो होल्ड करे उसे कहते हैं परख नली होल्डर। ये परख नली होल्डर कहलाएगा। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परख नली स्टैंड, यानी टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहेंगे। चलिए ये जान गए हो। ये क्या है? सही शब्दों में बोलना, इसे फनल बोलते हैं, यानी कीप, ठीक। और ये क्या है? चलिए ये क्या है? क्या है? देखिए ये है रिजेंट बोतल, जिसमें रिजेंट्स होते हैं, ठीक। विभिन्न प्रकार के एसिडिक बेसिड अन्य साल्ट भी हो सकते हैं। ये सभी रिजेंट लगे हुए हैं और जैसा प्रयोग आपका होता है वैसे हम रिजेंट तत्काल फ्रेश बनाते हैं ताकि सही से उनका क्या है परीक्षण हो सके किसी चीज़ का, चाहे आपका रेडिकल आइडेंटिफिकेशन हो या क्रियात्मक समूह का परीक्षण हो या टाइटेशन संबंधित होते हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल होते हैं वैसे ही हम इनको रिजेंट बना लेते हैं। ये सभी रिजेंट रखते हैं और इनको हम एक्वस सॉल्यूशन में मोस्टली बनाते हैं, यानी जल में बनाते हैं। तो ये है रिजेंट बोतल, इसलिए इसे कहा जाता है अभिकर्मक बोतल, यानी आरबी रिजेंट बोतल। इसमें रिजेंट्स होते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर एग्जामिनर का ये क्या है तो कहते रिजेंट बोतल है सर, इसमें रिजेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है और इसका उपयोग क्या है? जाली सही है, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहते हैं वायर गेज, वायर गेज। और ये बीच में क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए ये बीच में जो है सिरेमिक पदार्थ होता है जो नॉन मेटेलिक पदार्थ होता है और ये एक अच्छा इंसुलेटर होता है। और इसका इस पार्ट का ये उपयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हमको ट्राइपॉड स्टैंड कहा है, ये देखिए पहले समझिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, इसको समझ लीजिए। अब हमको अगर कोई चीज़ जैसे रिएक्शन करानी है, मान लीजिए अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं किसी चीज़ में, फ्लास्क में लेते हैं, मान लीजिए इसी फ्लास्क में लेते हैं और उसको डायरेक्ट इसके पर रख देते हैं और नीचे से बर्नर लगा देते हैं, तो क्या होगा? ये टूटने की संभावना रहेगी, आगे से टूट सकती है कांच। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग बर्नर और इसके बीच में लगा देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, इस तरीके से। जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड है या कोई भी है स्टैंड, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे
और नीचे से हम बर्नर का प्रयोग करेंगे। फिलहाल हमारे पास स्प्लिट लैंप होती है, तो स्प्लिट लैंप से तो नहीं जलेगी, लेकिन जब कोई बर्नर, गैस वाला बर्नर हो या कोई उससे जलने की संभावना रहती है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं ताकि कोई ऊपर वाला जो हम सामग्री या फ्लास्क रखे हैं वो टूटे ना, ब्रेक ना करे। समझे कि नहीं? तो इसका उपयोग इसलिए करते हैं। इसको तो जान ही गए हो, ये क्या है? स्प्लिट लैंप। क्योंकि इसमें स्प्लिट का प्रयोग किया जाता है इसलिए ये कहलाती है स्प्लिट लैंप। ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ये हम टाइटेशन या किसी अन्य रिएक्शन में हीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके नीचे स्प्लिट लैंप का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर किसी भी चीज को लेकर के हीट करना हो उसको तो उसको लगते हैं, या कोई अन्य चीज होती है उसको हम रख लेते हैं। समझो कि नहीं? जैसे रिएक्शन आगे हम टाइटेशन सब कराएंगे तो तुमको दिखाएंगे इस सब चीजों को कैसे प्रयोग किया जाता है। अब तुम्हारे ये क्या है? ये बीकर है। क्या है? बीकर है। चलिए इससे अवगत होइए। ये क्या है? ये मेजरिंग सिलेंडर है। क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। क्यों मेजर किया जाता है? इसमें से हर चीज हम मेजर करके, देखिए यहाँ पर लिखे है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, इस तरीके से आगे 100 ml तक ये है। तो उसमें हम जो भी बनाते हैं कोई विलायन, तो कितना हमको सॉल्वेंट लेना है तो इस हिसाब से हम मेजर करके लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। चलिए अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं। ये क्या है? ये इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। फिर से बताता हूं, ये है कोनिकल फ्लास्क, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, हिंदी में बोलते हैं आयतनमितीय फ्लास्क। ठीक, और इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग हम जब टाइटेशन करते हैं तो टाइटेशन के समय ऑक्जेलिक अम्ल या मोहल लवण का विलयन बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। हमको 250 ml बनाना होता है तो ये एक पॉइंट लिखा है 250 ml के परपेचुअल, तो हम इस हिसाब से उसका विलयन बनाते हैं। इसमें बनाया जाता है, विलयन बना करके रख लेते हैं हम लोग। समझे कि नहीं? ये क्या है? ड्रॉपर। ड्रॉपर। ठीक, इससे हम कोई चीज जब रिजल्ट कोई टेस्ट करना होता है किसी चीज का, जैसे मान लीजिए, देखिए अभी हम आगे क्रियात्मक समूहों का परीक्षण बताएंगे तो उसमें इन ड्रॉपरों का बहुत ही उपयोग है। इससे हम कोई भी रिजल्ट जैसे लेंगे, इसमें इस तरीके से ले लेंगे, थोड़ा जैसा भी चाहेंगे, और टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे इस तरीके से, और इसमें अन्य चीज डाल देंगे और फिर उसका हम कलर आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कैसा क्या होता है। तो ये ड्रॉपर का उपयोग है किसी पदार्थ को लेने के लिए अल्प मात्रा में। ठीक, इससे आराम से उस पदार्थ को ले लेंगे, और हर पदार्थ के लिए ड्रॉपर अलग होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये नहीं कि सब धुल करके कर लें, इससे इम्प्योरिटी आ जाती है, इम्प्योरिटी भी उसमें एनालिसिस में प्रॉब्लम करती है। इसलिए हर पदार्थ के लिए ड्रॉपर अलग होने चाहिए। आपके पास काफ़ी ड्रॉपर वहाँ रखे हुए हैं, सब कुछ है। ठीक, हम उन्हें आगे जब प्रयोग कराएंगे तब सब कुछ दिखाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया मेजरिंग फ्लास्क हो गया, अभी बीकर हो गया, नल हो गया। हाँ, ये क्या है? ये रॉड है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। ये क्या है? ये है चाइना डिश। चाइना डिश, पोर्सिलिन डिश भी से बोला जाता है। समझे कि नहीं? चाइना मिट्टी का बना होता है इसलिए उसका हम चाइना डिश कहते हैं। ये क्या है? ये ग्लास डिश है। समझे कि नहीं? और हमारे हिसाब से इधर तो कोई चीज बची नहीं है। अब एक चीज बचा हुआ है, वो जानना जरूरी है तो काफी चीज अन्य चीज भी बताएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये लिटमस पेपर है। और लिटमस पेपर क्या एसिड बेस के इंडिकेशन के लिए मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात रेड लिटमस पेपर अम्लीय क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है और नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। कैसे? जरा हम इसको थोड़ा करके भी दिखा देते हैं। क्या करिए, एक लिटमस पेपर लीजिए, इसको पहले भिगो लीजिए। जल न्यूट्रल होता है इसलिए इस पर इसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम सिंपली ये देख ले रहे हैं इस तरीका तो ये सही नहीं होता है, तरीका ये होता है। देखिए हम इस तरीके से पानी में इसको जो है भिगो लेंगे, कोई कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये रेड है, रेड ब्लू में कब होगा? जब कोई क्षार होगा। तो हम क्षार के तौर पर मान लीजिए NaOH ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई NaOH रखा है? हाँ, ये देखिए NaOH, देखिए कहीं पर रखा होगा, है NaOH? लाओ था। NaOH क्या है? क्षार है। और डालते ही देखना नीला हो जाएगा।
और तुमको लगेगा कि ये तो जादूगरी हो गई। ये जादूगरी नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है। अब ये आपका क्षार की उपस्थिति में क्या हुआ, रेड ब्लू हो गया। अब इसको बताओ हम अभी रेड कर दें। अब क्या करना होगा, हमको इस पर अम्ल डाल देना होगा, या अम्ल की कुछ ड्रापे कुछ कैसे भी संपर्क में ले आए अम्ल, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो देखिए चलिए अम्ल की तरफ आते हैं। कोई अम्ल ले लीजिए, चलिए देखिए ये देखो नाइट्रिक अम्ल है, समझ रही है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। जरा नाइट्रिक अम्ल की पसंद देखते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है। अब देखिए जरा इसका कलर कैसा होता है, देखिए कैसा हो गया, फिर से हो गया, ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में परिवर्तित हो गया। तो क्या हो गया, वही जो हम लोग पढ़ते थे कि लाल लिटमस पेपर किसमें, क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है, और नीला लिटमस पेपर अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है। तो आज तुमने ये देख भी लिया, समझ गए। तो ये लिटमस पेपर होता है। ये हम लोग क्या करते हैं कि मीडियम को चेक करने के लिए, भाई ये मीडियम अम्लीय है या क्षारीय है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं। अर्थात ये एसिड बेस के इंडिकेशन के लिए किए जाते हैं। अब चलिए कुछ नई चीज तुमको बताते हैं। इधर साइड पहले ये देखिए, इसको दिखाते हैं। ये वाला ये क्या है, ये है वेट बॉक्स। इसमें विभिन्न प्रकार की वेट मेटल्स के बांट जिसे नहीं बोलते हिंदी में, वो हैं। ये तुम्हारा है 100 ग्राम का ये वेट बॉक्स। इससे इसके माध्यम से क्या होता है, इससे हम कोई भी विलयन जब बनाते हैं तो वेट करने के लिए ये बांट है, जिसे हम बोलते हैं बांट है। 100 ग्राम का है ये 50 ग्राम का है, ये 20 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, और ये 1 ग्राम 1 ग्राम का है। और इसके अतिरिक्त यही नहीं है, इसके अतिरिक्त देखिए इसमें भी छोटे होते हैं जो मिलीग्राम में होते हैं। ये देखिए ये मिलीग्राम वाले हैं, इसमें 500 200 100 50 मिलीग्राम के होंगे। जैसे ये देखिए है, ये है 200, ये 200 मिलीग्राम, 200 लिखा है 200 mg, ये 200 मिलीग्राम का है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये जो है 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम मतलब आधा ग्राम, ये आधे ग्राम के हैं। तो इसका जब हम कोई वेट करते हैं तब इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और वेट किस पर करते हैं, केमिकल तराजू नहीं यहाँ होता है, तराजू ही होता है, लेकिन उसे तराजू नहीं बोलते हैं, उसे कहेंगे रासायनिक तुला, केमिकल बैलेंस। तो चलिए केमिकल बैलेंस की तरफ आते हैं। देखिए एक चीज देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। वेट करने का कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे हम लोग वेट करते हैं। 2 पार्ट हैं, एक तरफ हम बांट रखते हैं यानी वेट करने के लिए, और दूसरी तरफ हम सामग्री रखते हैं और इसको बैलेंस कर लिया जाए। बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है, वो भी हम बता देंगे। इसमें बैलेंस कर लिया जाता है, और बैलेंस करने के लिए देखिए ये वेट अलग अलग हुए हैं, इसको यहाँ पर मिडिल में रखा जाएगा इस तरीके से। आवाज नहीं, आवाज हम कह रहे थे आवाज नहीं, अभी बता देंगे, बाद में बता देंगे। तो ये जो है बैलेंस है, इसके माध्यम से हम किसी भी विलयन को या कोई चीज बनाते हैं, कितनी मात्रा में कैसे बनाता है उसके लिए हम वेट करते हैं। समझे कि नहीं, पीछे जा रहा है, वेट करते हैं। और इसी आधार पर आपके टाइटेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि टाइटेशन में आपको विलयन भी बनाना होता है, प्लस हमको दिए गए अज्ञात KMnO4 का सांद्रता मतलब ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी और मोलरता के हिसाब से, दोनों के परिप्रेक्ष्य से हमको निकालनी होती है। तो वहां पर इसका मुख्यतः उपयोग आपके टाइटेशन में ये है। इसके अतिरिक्त विलयन बनाने में, रिजेंट बनाने में कितनी मात्रा में कितना लेना है, किस मोलरता या किस नॉर्मलता का बनाना है, तो इसके लिए हम इसके माध्यम से वेट करते हैं किसी भी पदार्थ को। तो ये तुम्हारा हो गया केमिकल बैलेंस। अब ये सभी रिजेंट रखे हुए हैं, तुमको हमने पहले भी बताया था। जैसे तुम्हारी आवश्यकता होती है प्रयोगों की, वैसे हम इन रिजेंटों का प्रयोग विलयन बनाने या अन्य चीजों को बनाने में उपयोग करते हैं। समझ गए छात्रों? तो हमें पूरा विश्वास है कि हर चीज आप समझ गए होंगे।
अब आगे जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको हर चीज़ें करके दिखाएंगे।